रिलेशन भी हमारे जरूरत पर आधारित है। मित्रता जरूरत है तो मित्रता है, तो कौन सा मित्र? कोई फ्रेंड नहीं। जहां से हमें पैसे कुछ अर्न करें हम, वहां से हम रिलेशनशिप अच्छा रखते हैं। लेकिन इस जरूरत और मतलबी सोच से भरे संसार में हम अपने आप को ही भूल चुके हैं। जो हमारा लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति करने के लिए हम ये सब टंटे इतने सब किए, इतना काम धंधा जो कुछ भी हमने किया है, वो एक चीज कुछ पाने के लिए तो किया है। लेकिन संसार में टाइम के बाद ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ठीक है जो है हमारे पास, अब इसी दुख के साथ ही जीवन काटना है। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि हम जीवन काट तो रहे हैं, लेकिन दर्द के साथ काट रहे हैं। भगवद गीता ये भी कहती है कि संसार में चींटी से लेकर के जीव आत्मा तक सभी के सभी लोग डरते हैं, दूसरे से डरते हैं। और हमारे हृदय में अलग अलग तरह के डर भी होते हैं। एक तो सबसे बड़ा डर ये है कि भाई हम अभी जवान हैं, शरीर धीरे धीरे ढलता है, बुढ़ापा आती है, जैसे जैसे बुढ़ापा आती है डर बढ़ते चला जाता है, क्योंकि पता नहीं हमारा जीवन कब खत्म हो जाए। आज हम हैं, कल है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। सुंदरता देवी जो है माताएं, स्त्रियां तो सुंदरता अपनी जो भी ब्यूटी पार्लर होता है, जो भी कुछ करते हैं, मेकअप वगैरह, सुंदरता को मेंटेन करके रखना पड़ता है। लेकिन एक टाइम के बाद सुंदरता धीरे धीरे ढलने लग जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है, शरीर कुछ कर नहीं सकते। डर है वो भी हमारे भीतर की भी, कभी ऐसा तो नहीं कुछ दिक्कत तो नहीं होती। जॉब बिजनेस कुछ भी है हमारा, उसमें भी डर है कि हमसे आगे नहीं निकल जाए, बगल वाला थोड़ा सा भी आगे नहीं निकले, हमारा जो धक 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 करने लग जाता है। बॉडी फिट रहे, हम ज्यादा डिप्रेस ना हो, परेशान ना हो, हर चीज में हर कदम पे एक चीज है, बस डर है। हमारे हृदय में संतोष नहीं है, परेशान है। और वो क्यों परेशानी है ऐसे हमारे हृदय में, क्यों हम इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना कुछ, इतना फैसिलिटीज है हमारे पास कि हम आराम से अपना जीवन बिता सकते। इतना तो सबके पास फैसिलिटी है, सबने अर्न किया है, बैंक बैलेंस है, रिलेशनशिप भी अच्छा मेंटेन कर रखा है, हमने व्यवस्थाएं भी सब कुछ है। लेकिन फिर भी पहले आप अगर देखते हैं, 100-200 साल पहले लोग एसी इतना ज़्यादा फैसिलिटी में नहीं रहते थे। जो कुछ बूढ़े लोग, उनको तो 50 साल पहले भी पता हो कि लोग खेती करते थे, अपना गांव में नहीं रहते थे, खुश थे। उनको एक चीज पर विश्वास था, वो डरते नहीं थे ज्यादा किसी भी चीज से। हम जितना ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में रह रहे, उतना ही डर बढ़ते चला जा रहा है। अगर 2 दिन लाइट नहीं आए, गर्मी के दिन, ठंड के दिन ये परेशानी है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। इस संसार का आधार ही है, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं दुखालयम और शाश्वतम। ये संसार दुख का घर है और टेम्पररी है। जो भी हम सुख देख रहे हैं, जो भी चीज हमारे पास है, वो थोड़े टाइम में खत्म हो जाने वाला है। तो डर स्वाभाविक है कि होगा, खत्म हो जाएगा, जो भी कुछ है वो खत्म हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, जैसे आपके यहाँ पर इतने सारे फैमिलीज हैं, एक बार एक फैमिली इस तरह किसी सोसाइटी में रहती थी। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, और दंपति पति पत्नी, उनका छोटा सा परिवार। वो लोग हर गर्मी छुट्टी में अपने ननिहाल जाते घूमने के लिए, मायके होता है ननिहाल जिसको बोलते हैं। बच्चों को लेकर के छुट्टी में घूमने के लिए जाते पेरेंट्स। अब जो बच्चा है, लड़का और एक लड़की, धीरे धीरे वो लोग बड़े होने लगे। उस टाइम बच्चा जो है, लड़का जो है, संसार देखा, चीजों को समझना शुरू किया, और उसने पापा से 1 साल जिद की
जब थोड़ा बड़ा हुआ, वह लड़का पापा से जिद करता है, पिताजी मैं इस बार अपने मामा के यहाँ अकेले जाना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, बेटा आज तक तुम कभी अकेले गए नहीं हो, ऐसी इच्छा भी नहीं की, तुम अकेले आज तक कभी गए नहीं, तुम जा भी नहीं पाओगे, ना तुम्हें रास्ता का पता, न तुम अकेले कभी सफर किए हो। वहां पर अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, चोरी भी हो जाती है सामान का, लोग उठा करके भी ले जाते हैं। ऐसा हो सकता है? पहले तो ऐसा पहले में अभी भी हो ही सकता है। कुछ भी हो सकता है। पिता अपने बच्चे को समझा रहे, लेकिन बच्चा जो है जिद पे अड़ा हुआ है कि मैं अकेले जाना चाहता हूँ और मैं अकेले ही जाना चाहता हूँ। अगर मुझे नहीं लेके जाओगे तो मैं नहीं जाता कहीं। बच्चे ऐसे करते हैं, जिद करती है कि मैं ना खाना खाऊंगा ना मैं घर पे रहूंगा, मुझे अकेले मामा के यहाँ जाना है। मम्मी फिर लास्ट में माँ का तो काम हो, पिता को समझाती है। पिता को धीरे धीरे समझाया, पिता भी दिल पर पत्थर रख करके बोला ठीक है चलो अब एक बार जाने देते हैं, कभी तो बड़ा होगा, कभी तो अकेले जाएगा। पिताजी जो है टिकट वगैरह सब करा दिए, ट्रेन वगैरह की 2 दिन के बाद ट्रेन था, टाइम भी आ गया और ट्रेन पे बच्चे को लेकर के जा रहे हैं बिठाने के लिए। ट्रेन पे बैठा रहे हैं और बैठाते वक्त पिता जो है बच्चे से बार बार बता रहे हैं, बच्चे को समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा ट्रेन में जब लोग आएंगे सामान का अपना ध्यान रखना, चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहना, सीट पर, सीट छोड़ना और अलग अलग जगह स्टेशन आएगी तो कहीं उतरना मत, उसी स्टेशन पर उतरना। ऐसा ना बीच में ट्रेन छोड़ लो और परेशान हो जाओ कि अब क्या करें। सब कुछ समझाया पिता। ट्रेन जो है सिग्नल होते हैं, ग्रीन सिग्नल होती है, उससे पहले क्या सिग्नल है, तो रेड सिग्नल होते हैं, ऑरेंज फिर ग्रीन। अब सिग्नल होने को है, हॉर्न बज रहा है, पिताजी ने लास्ट में चिट्ठी निकाली छोटी सी, अच्छी पेपर। उन्हें बोला, पिता ने बच्चे को हाथ में पकड़ाते हुए कि बेटा अगर ज़्यादा डर लगे, ज़्यादा परेशान हो जाते हो तो डरने की कोई बात नहीं, तुम ये पेपर निकालो और पेपर पढ़ो, ये पेपर रखो। बच्चे ने कहा ठीक है दे दो, इतना आपने सरदर्द कराई है, हमारा इतना दिमाग खा ही लिया है, ये भी दे। बच्चे ने ले लिया। बच्चे तो कहाँ सुनते हैं हमारा। तो बच्चा ले लिया, ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन जब चली वो बड़ा खुश था, देख रहा है बाहर चारों तरफ अलग अलग घर, अलग अलग जंगल, इतनी सुंदर प्रकृति की बात कर रहे थे, इतनी सुंदर प्रकृति है, देख रहा है ट्रेन चल रही है, अलग अलग लोग उसके पास आकर के बैठ गए हैं, बातचीत कुछ कर रहे हैं, सुन रहा है। फिर अचानक से क्या हुआ कि अगला स्टेशन आया और जब स्टेशन आया कुछ लोग उसमें से उतरने लगे। इसने आज तक अकेले ऐसा कोई सिचुएशन फील किया नहीं था कि अकेले आप हो। अब सोचो छोटा बच्चे हैं, लोग उतर रहे, उसको डर लगने लगा कि लोग उतर रहे हैं, नए लोग चढ़ रहे हैं, अब क्या होगा। उसके साथ तो कोई नहीं, वो तो अपनी इच्छा के कारण बस बोल दिया कि मैं तो घूमना चाहता हूँ अकेले, मेरे साथ कोई नहीं होना चाहिए। और उसको डर लगना शुरू हो। ट्रेन आगे चल पड़ी। वो जो है सोच रहा है कि सामान तो ठीक है, बार बार सामान छू करके देख रहा है, बैठा तो ठीक को आसपास में देख रहा है, कोई मेरा मेरे ऊपर गलत नजर तो नहीं लगाया हुआ है कुछ। लड़का थोड़ा परेशान होते होते बाहर देखने की कोशिश कर रहा है, उसको और डर लग रहा है। जब हम सोचना शुरू करते हैं, कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम झलकती है जीवन में ना, डर और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। जो हम सोचते हैं वो न हो, डर शुरू हो। इतना ज्यादा डर गया वो सोचा कि अब मैं सो जाता हूँ, आंख बंद करके सोने की कोशिश करता है। जब सो रहा है तो अलग अलग लोगों की चेहरा दिखाई दे रही है उसको, सामान की चिंता, घर की चिंता, मैं अकेले क्यों आ गया यहाँ पर, इसकी चिंता, पहुंचूंगा भी कि नहीं पहुंचूंगा इसकी चिंता। बिल्कुल डर से भर गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। और बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद उस लड़के को जब कुछ भी समझ नहीं आया, तब उसको अपने पिताजी की बात याद आई। पिताजी ने मुझे चिट्ठी लिखी, पेपर दिया। उसने पेपर निकाला और डर रहा है, बिल्कुल परेशान है, कोस रहा है अपने आप को कि मैंने ऐसा क्यों किया। चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी खोला, जब चिट्ठी में देखा, चिट्ठी में लिखा हुआ था बेटा डरना मत,
लिखा था बेटा डरना मत, मैं तुम्हारे सीट के पिछले 3 सीट के पीछे ही बैठा हुआ हूं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब बच्चे ने ये पढ़ा कि 3 सीट पीछे मेरे पापा बैठे हुए हैं, बच्चा इतना खुश हो गया, जितना डर था उसके हृदय में सब कुछ खत्म हो गया। बच्चा जब पीछे जाकर देखा पिताजी बैठे हुए हैं, डर कहां गया? सभी लोग दोनों हाथ खड़ा करके बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये सेम जीवन हमारा है। हम यहाँ पर संसार में भगवान ने हमें भेजा नहीं है कि जाओ काम काज करो, परिवार चलाओ और एंजॉय करो। माँ बाप कभी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा मेरे से अलग हो, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर माँ बाप से बच्चा अलग हुआ दुखी नहीं रहेगा, कभी सुखी रह सकता है। अगर बच्चा बड़ा हो जाए, शादी कर ले, फिर सुखी रह सकता है माँ बाप के बिना? रह सकता है? नहीं रह सकता। यही देखिए हमारे सोसाइटी में नॉलेज की बहुत बड़ी कमी है। जब हम खुद ही कन्विंस नहीं है, जब हम बच्चे को कन्विंस नहीं कर सकते, तो अनाथालय जाने में कन्विंसन क्यों नहीं है हमें? फिर तो हमें रेडी रहना चाहिए। पॉइंट ये है कि माँ बाप के बिना अगर बच्चा शादी भी कर लेना, बड़ा भी हो गया, न्यूक्लियर फैमिली आजकल यही चल रहा है, कॉन्सेप्ट यही है सोसाइटी में, लेकिन बच्चे खुश नहीं है, उनको रहने ही नहीं आता। ये नई लड़की कहीं से आई हुई है, वो लड़का उसके साथ कैसे ट्रीट करे, 10 दिन ठीक है, 1 महीना ठीक है, 2 महीना ठीक है, वही चेहरा, उसी के साथ रहना, खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ वही, पूरे 2 महीना 3 महीना के बाद तो फ्रस्ट्रेट हो गया, अब क्या करूं? कुछ भी नया नहीं। अब जीना क्या है? अब होता क्या है कि परिवार जब एक साथ रहते हैं, जब चूड़ियां पहनते हैं आप लोग, जब साथ में चूड़ियां होती तो खराब नहीं, अकेले नहीं। जब आप ही साथ में कम्युनिटी में होते होंगे, सोसाइटी में अपने, कुछ ना कुछ बकझक होती है, लड़ाई झगड़ा होता ही होता है थोड़ा बहुत। शायद यहाँ पर कुछ अच्छे लोग हैं इसलिए ज्यादा लड़ाई नहीं होती होगी, नहीं तो वैसे तो आप अगर बाहर जाएंगे, ऐसी भी सोसाइटी है जहाँ पर एक दूसरे औरतें जो है वो एक दूसरे का बाल पूछते रहती हैं, कहीं किराया मिल जाएंगे। हस्बैंड जो है अपने घर में भाग रहा है, उसकी बीवी पीछे उसके बेलन लेके भाग रही है, ऐसा भी हो सकता है। ज्यादातर लड़ाई तो एक चीज तो होती है जो मैंने भी नोटिस किया है कि एक घर वाला जो अपना गंदगी है साफ करके दूसरे घर के बाहर लगा दिया, वो आई पूरा का पूरा गंदगी उसके घर में डाल दिया। ये सोसाइटी है। लेकिन सोचने वाली बात है कि छोटा छोटा कोई अगर व्यक्ति हमारे घर के बाहर गंदगी डाल दे और हम कितना परेशान हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर नॉलेज की कमी है, इतने मोबाइल फोन यूट्यूब देख देख करके, इंस्टा देख देख करके गंदगी के कूड़े भर रहे हैं अपने भीतर, उसमें हमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, वहां गंदगी भर रहे हैं। लेकिन घर के बाहर थोड़ा भी गंदगी डाल दे कितनी परेशानी। हमें बस पता नहीं है कि क्या गंदा और क्या अच्छा, यही नहीं पता। जब तक भगवत गीता हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम ये भी नहीं समझ सकते हमें क्या करना है, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम। ये भगवत गीता केवल पूजा पाठ, मंदिर आना, मत्था टेकना, सम्मान करना, बस ये चीजें नहीं सिखाती है। भगवत गीता जीने का रहस्य सिखाती है, किस तरह से हमें अपना जीवन जीना चाहिए, किस तरह से हम रहेंगे अपने जीवन में तो खुश रहेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा। मैं यही कह रहा था कि माँ बाप से दूर बच्चे अगर शादी करके भी अगर दूर रहेंगे तब पर भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, अब क्या सॉल्यूशन है किससे पूछें? जिसके पास अनुभव है उससे पूछ सकते हैं। माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी निकाल चुके हैं, और ऐसा नहीं कि कोई डिवोर्स देकर के जिंदगी निकाली, साथ में रह करके एडजस्ट करके अपने जीवन में कैसे समय समय पर समझाना पड़ता है ना, काउंसलिंग चाहिए हर इंसान, अपने में फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर हैं, हमारे जो रियल माता पिता हैं भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा, हमें नहीं पता
क्योंकि हम न्यूक्लियर हो गए ना थोड़े से, हम इस संसार में आ गए भगवान को छोड़ करके। भगवान ने हमें भेजा नहीं है, हमें जबरदस्ती आए। जैसे एक बच्चा जिद करके गया ना ट्रेन में, माँ बाप भेजना नहीं चाहते थे, माँ बाप तो चाहते थे कि हमारे साथ में रहे। लेकिन जब माँ बाप ने भेजा भी अपने बच्चे को साथ में, अपनी भी टिकट कराई तो 3 सीट पीछे ही बैठे हुए। जब भगवान इस संसार में हमें भेजते हैं, भेजने के बाद भी हमारे हृदय में, हमारे साथ कण कण में विद्यमान है। भगवान ये कहते हैं भगवत गीता में कि जब भी तुम्हें प्रॉब्लम हो कोई, जब भी तुम प्रॉब्लम फेस करो, बस आंख बंद करके, या जहाँ भी हमारा सेंटर है भगवान वहाँ पर है। लोग कहते हैं मंदिर जाने की क्या जरूरत जब हमारे हृदय नहीं भगवान, मन में भगवान बैठा है। मंदिर जाने की जरूरत है? क्यों है? ईश्वर समझ के ध्यान लगाते हैं और कम से कम जितनी देर मंदिर में रहते हैं उतनी टाइम भाव अच्छे रहते हैं। देखिए हमारे पास कभी ना बताएं कि हमारे जो नॉलेज है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है, या तो हमने पटांग भी सुन रखा है बहुत कुछ। पानी तो हर जगह पर है, स्टोर फॉर्म में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हर जगह है। हम हर जगह पानी तो पी नहीं सकते, क्योंकि हम हर जगह पानी बना भी नहीं सकते। हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। हमें टैप के पास जाना पड़ता है जहाँ पानी, हैंडपंप के पास जाना पड़ता है जहाँ पानी, और वहाँ से हम पानी पी सकते हैं। तो एक ऑथोराइज्ड जगह है टेम्पल, जहाँ पर हम जाते हैं और भगवान से कॉन्टेक्ट बना सकते हैं। जब भगवान हमारे हृदय में है तो क्या वो भगवान मंदिर में ही हो सकते? मंदिर में भी तो है ही, हमारे हृदय में है, हमें विश्वास नहीं है। दिखते कहाँ है? कहाँ दिखते हैं? कुछ भी नहीं। अब आंख बंद करोगे गंदगी दिखाई देगी, अब आंख बंद करेंगे आपको काम का याद आएगा, जितने आपने इधर उधर डंडे बिछा रखे हैं, ये काम वो काम, ये पेंटिंग वो पेंटिंग, पत्नी ने ये कहा, बच्चों ने ये कहा, वहाँ ये करना, उसको ये पैसे देने। आंख बंद करके देखिए कभी आप। ध्यान करना इस युग में इम्पॉसिबल है, क्योंकि शांति से बैठ कहाँ सकते हैं हम, मन तो पूरा का पूरा शांत है। इसलिए मंदिर है कि हम मंदिर जाएं और वहाँ पर भगवान से प्रे करें, भगवान से जुड़े, भगवान को ग्लोरीफाई करें कि भगवान हम आ तो गए हैं आपसे दूर, लेकिन सुखी नहीं। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सुखी तो नहीं है। सभी लोग सुख तो चाहते हैं, कोई ऐसा तो नहीं चाहता कि हमारे जीवन में केवल प्रॉब्लम रहे, हम परेशान रहे, हमारा पूरा जीवन जो है बेहाल रहे, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता हो। तो भगवान सिंपल सी बात बता रहे हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा हमारे जीवन की वजह से, और भगवान हमारे हृदय में और मंदिर में भी साधुओं के रूप में भी, जो कि हमें बार बार समझाते रहते हो। भगवान का तो मैसेज भगवत गीता के रूप में भी भगवान है, हम पढ़ करके समझ सकते हैं भगवान किस तरह से गाइड कर रहे हैं। गाइडेंस नहीं होगी हम क्योस हो जाएंगे, हम प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। तो ये सरल सा मैसेज है भगवत गीता का कि हम इस ग्रंथ को पढ़ें। आपके पास है ऐसी भगवत गीता के पास? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप ले भी सकते हैं, हमारे पास वो काउंटर में ले लो। ये होना चाहिए आपके पास, क्योंकि ये हमारे लाइफ का मैनुअल है। मैनुअल कहने का मतलब हर पग पर गाइड करता है हमें कि कहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं करना। पूजा पाठ भी अगर हम करते हैं ना, तो वो भी हम अपने मन से करते हैं। भगवान को भी अगर घर पे रखना, मंदिर में रखना, वो भी मन से रखना है। जो मन में आता है वही करते हैं। हमें ये पता नहीं सिस्टम क्या है, वो अगला क्या चाहता है। भक्ति का मतलब, पूजा का मतलब है भगवान से प्रेम करना, भगवान जो चाहते हैं वो पूरा करना, तब तो खुश होंगे। हम कहेंगे नहीं जी हमारे तो बहुत भाव है भगवान के प्रति कि हम ऐसा ही करेंगे, हमारे लड्डू गोपाल है और हम ऐसे ही खेलते हैं उनके साथ, हम ऐसे ही करते हैं। तो ये क्या बात हुई, वो क्या कह रहे, सुन तो लो भगवत गीता। हस्बैंड जो है काम करने के लिए बाहर है, फैक्ट्री कहीं, बिजनेस कहीं भी, घर पर जब आए उन्होंने पत्नी को कहा कि जी सुनती हो पानी लेकर आना, प्यास लगा है। ऐसा है, पानी मिलता है तो नहीं मिलता। आजकल तो ऐसा भी होते जा रहा है, न्यूक्लियर में भी न्यूक्लियर होते जा रहे हैं।
वो एक जो है उधर मोबाइल लेकर बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि पानी लेके आना, तो नहीं ठीक है, आपके पास भी तो हाथ है, ले लो। लेकिन ऐसा अभी नहीं है। जहाँ पर एमपी कम से कम एक धर्म स्थल है, भगवान श्री रामचंद्र यहाँ पर आए, लोग धार्मिक हैं, लोगों में श्रद्धा है अभी भी। लेकिन आगे का पता नहीं भविष्य क्या होने वाला है। तो हस्बैंड जो है अपनी पत्नी से बोला कि जाओ जी पानी लेकर के, बड़ी प्यास लगी है। पत्नी बोले कि मेरा बड़ा भाव है, मैंने ना आज आपके लिए छाछ बनाई है, मुझे छाछ पिलाना। तो बोले पानी प्यास लगी है, पानी चाहिए, प्यास से मर रहा हूँ, कई घंटे से पानी नहीं पिया। बोले नहीं जी नहीं, मेरा तो भाव है, मैं छाछ ही पिला के रहूंगी। छाछ पीने का उसका मन नहीं, उसका मन पानी पीने का। अब क्या करें, उसको छाछ पिलाना है, इसको पानी पीना है। अब वहां पर झगड़ा शुरू हुआ, प्रॉब्लम शुरू हो गई। पॉइंट ये है कि जब अगर हम सेवा करना चाहते हैं, हमें प्रेम है अपने पति से, अगर हमें प्रेम है अपने पति से, तो उसकी इच्छा के लिए अपना इच्छा छोड़ देते हैं, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी तो रहेंगे साथ में। उसी तरह से अगर भगवान को खुश करना है तो ऐसा नहीं हमें जो मन में आया कहा हम ऐसे चाहते हैं, हम आपके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये नहीं। जो जरूरत है, जो भगवान गीता में कहते हैं, हमें वो करना है। भगवत गीता में क्या कहते हैं भगवान? भगवत गीता में भगवान कई बार एक चीज को रिपीट कर रहे हैं, ये संसार रहने की जगह नहीं है, इस संसार से बाहर निकलो और मेरे पास आओ। संसार अच्छा तो नहीं, ये सोसाइटी इसलिए बनी है क्योंकि सतना, बाकी जो है, जो सतना भंगी कॉलोनी थी वो भी कोई सतना है, तो सतना भंगी कॉलोनी अच्छी है नहीं, भंगी कॉलोनी है, गंदी है सोसाइटी। तभी एक नई सोसाइटी बनी है कि यहाँ साफ सुथरा से रहे। कुछ लोग यहाँ भी नहीं रहना चाहते हैं हमारा दिल्ली में कोई अच्छा सा फ्लैट हो गई और हम वहाँ पर सेटल्ड हो। कुछ लोग वो भी नहीं चाहते थोड़े चले जाए। इच्छा तो है, लेकिन ये है कि हम यहाँ पर अब ठीक है जैसे भी, या तो ज्ञान की वजह से, या तो बस चल रहे हैं तो चल रहे हैं। पॉइंट ये, संसार में हर जगह पर वो प्रॉब्लम सेम हमें मिलेंगे, प्रॉब्लम बदलेंगे नहीं। जगह हम बदल सकते हैं, प्रॉब्लम तभी बदलेंगे जब हम भगवान का हाथ पकड़कर चलेंगे। जब बच्चा अपने माँ बाप से दूर कहीं मेला में गुम हो जाए, कहीं पर माँ बाप लेकर के मॉल में चले गए, बच्चा कहीं नीचे ही छूट गया। माँ बाप अपना घूमते सामान देखते देखते कहीं मॉल में ऊपर चले गए, 4th फ्लोर 5th फ्लोर पे, बच्चा 1st फ्लोर पे घूम रहा है, इधर उधर माँ बाप कहाँ है, बच्चा खुश रहेगा? रो रो करके वो तो बस उसकी हालत खराब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसको अपने माता पिता मिलेंगे, माता पिता का हाथ पकड़ेगा, मैंने स्टोरी सुना है, उसके हृदय में जो भी डर था, जो भी जिस कारण से वो दुखी था, फुल संतुष्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहने का सिंपल सा तात्पर्य ये है कि जो हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन के पीछे हम इस संसार में इतना अलग अलग चीज करते हैं, लेकिन अगर हम सही वे में समझ करके गीता में किस तरह से हमें क्या करना चाहिए और भगवान से कांटेक्ट में रहते हुए बिना हाथ पकड़े माँ बाप का संतोष नहीं मिलता, डर नहीं मिलता। आपने महाभारत सुनी है? महाभारत सुनी है या देखी है, जो भी पढ़ी है किसी ने? महाभारत में 2 टीम थी जो लड़ाई हुई वहां पर, कौरव और पांडव, 2 थे। कौरव जो थे उनके पास सारा धन दौलत, हस्तिनापुर भी है, इंद्रप्रस्थ भी है, इतनी सारा, किसी चीज की कमी नहीं, सारे ऐशोआराम की चीजें उपलब्ध है। परिवार भी इतना बड़ा है, सारे परिवार लोग भी साथ में हैं, किसी चीज की कमी नहीं, कोई लड़ाई भी नहीं है आपस में, सबके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, घर भी खुश है, घर पे सभी लोग भी खुश हैं, सब आपस में मिलजुल करके भी रह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पांडवों को देखिए, पांडवों के पास क्या था? पांडव जो है 5 पांडव और उनकी पत्नी जो द्रौपदी, वो उनको घर से बेदखल कर दिया, निकाल दिया इन लोगों ने, जो भी चीटिंग करके जुआ खेला, जो भी किया, जंगल चले गए, राज्य पाठ छोड़ दिया,
परिवार में इतने लोग थे, सब छूट गए। लेकिन आप अगर महाभारत पढ़ेंगे तो पांडव खुश थे, पांडवों को कोई परेशानी नहीं थी। और दुर्योधन जो इतना राजपाट, इतनी फैसिलिटीज में रह रहा था ना, वो तड़प रहा था अंदर से, जल रहा था अंदर से, उसको कोई संतोष था ही नहीं किसी भी तरह का। न खुश था वो, न शांत था, न संतुष्टि थी, कुछ भी नहीं था, परेशान था। पता है क्यों? क्यों कोई? हाँ, क्योंकि पांडवों के पास ना कृष्ण थे। उनको पता था कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारे कल्याण के लिए हो रहा है और हमारे हित में हो रहा है, हमारा कभी अहित नहीं हो सकता। कि जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है उसका कभी अहित नहीं होता। दुर्योधन, कौरव लोग परेशान इसलिए थे क्योंकि उनके ऊपर किसी का हाथ नहीं। दुर्योधन खुद कली है, गंदी आत्मा है। हमें इसलिए भगवान से कांटेक्ट बनाना है, भगवान से जुड़ना, संबंध बनाना है। और वो भगवत गीता में भगवान बताते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च देहव्रताः, कि हम लोग जब भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन तो सुना होगा आपने, योगा। वो योगा तो जो ऐसे करते रहते हैं, अलग अलग हाथ घुमाए रहते हैं, सर घुमाए, वो योग से कुछ नहीं होता, वो तो शरीर के लिए है। ऐसे नहीं कि आप शरीर घुमाते रहेंगे और आप इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। वो तो शारीरिक व्याधियां आपको कम आएंगी, आप फिट रहेंगे। ये मेडिटेशन, ये योग की बात हो रही है भगवान से जुड़ने की। जिस योग से हमारा मन भगवान से जुड़ जाए, तब इस संसार से हम बाहर निकलेंगे, तब इस सारी झंझटों से बाहर निकलेंगे। हो सकता है संसार में रहते हुए भी झंझट से बाहर हो, खुश हो, अंदर से संतुष्ट हो। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में, भक्तों के जीवन में प्रॉब्लम नहीं आती। अब यहाँ से हम जबलपुर जाएंगे बाई रोड, कितने सारे ब्रेकर आएंगे रास्ते में, ब्रेकर तो पड़ते ही हैं। अगर आप ऑटो पकड़ ले या सतना का जो है लोकल बस है वो पकड़ ले, कितनी ब्रेकर आएंगे, कितने झटके लगेंगे, हम कमर टूट जाएगा। वहाँ पहुँचेंगे तो दो तीन दिन रेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन भाई तो सफर था या पता नहीं, सही में सफर था। वहीं अगर हम अपने मर्सिडीज या फॉर्च्यूनर या बढ़िया सी कार हो, अगर उसमें हम जबलपुर जाएं, जब गाड़ी से उतरेंगे हम कैसा महसूस करेंगे? बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे। ब्रेकर तो है, ब्रेकर नहीं बदली, लेकिन उस गाड़ी में महसूस ही नहीं हुआ। जब हम भगवान के साथ होंगे, भगवान का नाम ले रहे होंगे, प्रॉब्लम्स हो भी सकती है कि हमारे पास आएंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको परेशान ही नहीं करेगी, वो प्रॉब्लम लगेगा नहीं। इसीलिए हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं और भगवान से आपको जोड़ने के लिए भगवत गीता का संदेश आपको दे रहे हैं। आप भगवत गीता पढ़िए और भगवान से, ऐसा नहीं कि आपको कुछ छोड़ने की जरूरत है, कुछ अजीब सा या कुछ अलग सा करने की जरूरत है। जो कर रहे हैं हम उसमें ही 20 मिनट 30 मिनट भगवत गीता को और भगवान के नाम को देने की जरूरत है। हम अपने परिवार को तो देते ही हैं, बिजनेस करते हैं, पैसे कमाते हैं, पैसे नहीं तो नहीं लगे रहते, बस परिवार को भी टाइम देना पड़ता है। परिवार के लिए पैसे कमा किस लिए रहे जब हमारे लिए टाइम नहीं। इसलिए भगवान भी यही कहते हैं कि संसार में हो तो सही, मेरी कृपा से सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। 24 घंटा मैंने दिए, 10-20 मिनट में हमारा सरदर्द हो जाता है, भगवान के पास बैठ जाए कहते पता नहीं यहाँ क्यों टाइम वेस्ट करे, काम कर लेते, कुछ पैसे कमा लेते। लेकिन वो हमारे कॉन्सेप्ट गलत हैं, दिमाग में भरे हुए। हमें उसको सही करने की जरूरत है, भगवत गीता पढ़ने की जरूरत है और जागरूक होने की जरूरत है। अज्ञानता से भरे हुए सभी लोग मेरे साथ जोर से बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपको लगता है समझ नहीं आई, उत्साह नहीं। अगर आपको समझ आई हो, कुछ आपको टिप्स मिले हो कि भाई हम लाइफ में कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ भगवान के लिए कर सकते हैं और सही लगा हो आपको हमारी बातें, तो इसी से समझ में आया कि कुछ समझ आया कि नहीं आया, बस हवा में ऊपर से पार हो गया। जोर से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने
बड़ी ही गंभीरता से और धैर्यपूर्वक सुना, श्रवण किया। और